बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई के ऊपर वही टाइम आ चुका है जो कभी 2019, 2020, 2021 में था। वो टाइम था अनसर्टेनिटी का, यकीन ना करने का। जी हाँ, अब देखो ना, जब पाई लॉन्च हुआ तो पाई $2 पे लॉन्च हुआ, पाई 2.9 तक गया। एकदम से 5 एक्सचेंजेस ने पाई को लिस्ट कर दिया। कॉइन मार्केट कैप पे टॉप 11 की लिस्ट में भी रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नीचे आता 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 0.4 पे गया। और यहाँ पे जो प्राइस देखने वाला वो कहता है कि यार नहीं, पाई तो फजूल है, गार्बेज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बंदा रियल में समझता है, जो इकोसिस्टम को समझता है, जो क्रिप्टो को समझता है, वो कहता है यार कमाल है, पाई तो कमाल कर रहा है। जी हाँ, जो आपने थंबनेल में पढ़ा है ना कि पाई की अब पूरी दुनिया में सेलिंग स्टार्ट होने वाली है, पूरी दुनिया अब पाई को ख़रीदने वाली है, तो भैया आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आप। होता क्या है कि हर क्रिकेट टीम में, हर फुटबॉल की टीम में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जिसको मैच विनिंग प्लेयर कहते हैं, जो जब मैच में आता है, एक्टिव होता है, फॉर्म में होता है, तो मैच की सारी सिचुएशन ही बदल देता है। बिल्कुल इसी तरह से बैंक्सा पाई की सिचुएशन को बदलने वाला है। जो आजकल अपडेट्स आई है ना, उन्होंने कमाल ही कर दिया है। आपके साथ अपडेट शेयर करता हूं कि बैंक्सा ने कहा क्या है, तो सुनिएगा। बैंक्सा ने कहा है कि बैंक्सा सिक्योर KYB अप्रूवल टू सेल पाईकॉइन ग्लोबली। अब यहाँ पे एक बात और भी सामने आती है कि जो दोस्त ये सोचते हैं ना कि कंपनी KYB के लिए अप्लाई करती है और उसका KYB अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अब KYB के अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। आप अगर उनके साथ काम करते हैं ना, तो उसके भी कुछ लेवल्स हैं। तो यहाँ बैंक्सा ने जो लेवल अचीव किया है वो है कि वो अपने पाई को ग्लोबली सेल कर सकता है। आपको पता है ना कि पिछले दिनों बैंक्सा ने तकरीबन $30 मिलियन के पाई बाय किए थे। तो इतनी बड़ी मकदार में अगर वो बाय कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पास नहीं रखने वाला, बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबली वो पाई को सेल करके पूरी दुनिया को पाई के साथ अटैच करने वाला है। और यहाँ पे आप देखते जाइएगा कि पहली बात तो ये है कि उनका ओपनली KYC अप्रूवल हो चुका है, और इस बात को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। जब आप माइन पाई पे जाएंगे, माइन पाई के जाने के बाद पाई ब्लॉकचेन पे आप देखेंगे, तो आपको पाई ब्लॉकचेन पे नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से KYB अप्रूवल बिजनेस वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। KYB अप्रूवल और बिजनेस कौन से हैं, किन का KYB अप्रूव हुआ है, और इस वक्त लिस्ट में कौन से शो हो रहे हैं, ये प्रॉपरली आप चेक कर सकते हैं। ये प्रॉपरली आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब 6 हो गए, पहले यहाँ पे 205 थे, अब यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ एक और बात भी सामने आई है कि जनाब, जैसे ही बैंक्सा का KYB अप्रूवल हुआ है, तो यहाँ मुख्तलिफ एक्सचेंजेस की लाइन भी लग गई है। जी हाँ, ये देखिएगा आपके सामने, पहले स्टेप पे तो KYB अप्रूवल के बाद अब यहाँ पे एक्सचेंजेस की लिस्टिंग होने वाली है। आपने देखा यहाँ पे हमारे पास बिटगेट है, यहाँ हमारे पास OKX है, MEXC है, Gate.io है, Pionex है, ये सारी एक्सचेंजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। बट यहाँ पे वो कहते हैं कि ये बात यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, अब आपके पास HTX भी एंट्री देने वाली है। और ये बात तो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। HTX ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ये बारहा मेंशन किया है, बल्कि उन्होंने खुशी से छलांगे लगाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बड़ी जल्दी पाई के साथ मिलके काम करने वाले हैं। ज़रा इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर आप यहाँ पे आके थोड़ी सी डिटेल चेक करें अपनी एक्सचेंजेस के बारे में, यहाँ पे एक्सचेंजेस की लिस्ट देख लीजिए। बाइनांस है, बाइबिट है, OKX है, बिटगेट है, और यहाँ आपको नंबर 13 पे HTX भी नज़र आ जाएगा। मतलब HTX इटसेल्फ एक एक्सचेंज है जो कि दुनिया की टॉप 15 एक्सचेंज में शुमार होती है, वो भी आपके पाई को लिस्ट करने वाली है। मतलब अब एक के बाद एक नई कंपनीज आने वाली हैं। जैसे आपके बैंक्सा ने कहा है कि वो ग्लोबली पाई को स्टार्ट करेगा, ग्लोबली सेल करना शुरू कर देगा, तो पता ये चला कि यहाँ अब नया दौर शुरू होने वाला है। और कहानी यहाँ पर नहीं रुकने वाली, कहानी और भी आगे चलेगी। यहाँ बैंक्सा ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि वो 100 मुल्कों के अंदर कन्फर्म पाई
पाई को अनलॉक कर देंगे। वहाँ पे बाइंग भी होगी, वहाँ पे सेलिंग भी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एकदम से पाई की यूटिलिटी कैसे बढ़ रही है, इसका फ़ायदा क्या होगा। अभी भी आप पूछते हैं फ़ायदा क्या होगा, सुनते जाइएगा, थोड़ा सा करीब आइए। यहाँ आपको बताता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ आप ज़रा गौर कीजिएगा, पाई की प्राइस है 0.5924। ये प्राइस आप देख रहे हो ना, बट इसके साथ आप ये देखो कि यार यहाँ पे इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, 7.04 बिलियन। ये सप्लाई आपकी 6.77 बिलियन से बढ़ती हुई यहाँ पे आके पहुँची है। मतलब डेली बेसिस पे 2, 4, 5, 8 मिलियन कॉइन यहाँ पे अनलॉक हो रहे हैं। उसके बावजूद आप ज़रा इसके मंथ में चार्ट में आके देखो कि लेवल है इसका स्ट्रांगली 0.6 पे, जो इसका सपोर्ट लेवल है ना, कमाल का है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे यहाँ पे डेली बेसिस पे अनलॉक हो रहे हैं, इसको धड़ाम से नीचे आना चाहिए था, बट ये इसका यूटिलिटी है जिसकी वजह से ये स्ट्रांग बना हुआ है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। और अब भी अगर आप ये समझते हैं कि पाई के अंदर कोई जान नहीं है तो भैया आप गलत सोचते हैं। आप पाई को समझने से इनकार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ। यहाँ आप कॉइन मार्केट कैप को ओपन कीजिए। कॉइन मार्केट कैप को ओपन करने के बाद ज़रा 1 मिनट के लिए ना आप बिटकॉइन को ओपन कर लें। बिटकॉइन को ओपन करने के बाद जब आप बिटकॉइन का ऑल टाइम का चार्ट देखें तो वहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी जिसका शायद कभी आपने मुआहिदा नहीं किया, जिसको कभी आपने गौर से नहीं देखा, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो कि आपके साथ शेयर करने वाली है। ये देखिएगा, ये इसका चार्ट है। जब ये गया था ना 66,000 पे, उसके बाद ये वापस आया था 16,000 पे, और वापस 16,000 पे आने के बाद लंबा अरसा ये 60,000, 65,000, 60,000, 65,000, 62,000, 58,000 यहाँ पे रहा था। और लोगों ने कहा था, जो क्रिप्टो के पंडित हैं ना, उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द लास्ट टाइम ऑफ बिटकॉइन दैट टच 16,000। ये आखिरी वक्त है जब बिटकॉइन 16,000 को टच कर रहा है। अब इसके बाद दोबारा बिटकॉइन कभी 60,000 को टच नहीं करेगा। और फिर वैसा ही हुआ, उसके बाद जाके ब्रेक लगी आपके बिटकॉइन की 1,08,000 के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पाई कॉइन है ना, इसकी अब ब्रेक लगी है आखिरी बार 0.6 के ऊपर। ये दोबारा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। उसका मैं रियल रीज़न आपको बताता हूँ। सोचो, अगर एक कंपनी के आने के बाद डायरेक्ट 100 मुल्कों में इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 100 मुल्कों में इसके ख़रीदार आ जाएंगे, 100 मुल्कों में इसका यूटिलाइजेशन आ जाएगा, तो सोचो इसकी डिमांड कहाँ पे जाएगी। ये जो प्राइस है ना, ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना 7 बिलियन, ये कोई सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं है। ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगी, ज़रा पूरी दुनिया पे डिवाइड करके देखिए, एक बंदे के हाथ में एक भी नहीं आता। तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, परेशानी की ज़रूरत यह है क्या सबका ट्रस्ट इस पे है। अगर कम्युनिटी का ट्रस्ट है, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स भी पाई के हक में हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारा पाई के ऊपर भरोसा है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा MBP कॉइन के ऊपर भी भरोसा है। आपको एक मज़े की बात बताऊं जो अक्सर आपके साथ शेयर करता हूं। ज़रा MBP कॉइन का चार्ट देखिए और आप अपने बिटकॉइन का चार्ट देखिए। ये बिटकॉइन का मेरा डे का चार्ट है और इसी के साथ ये मेरा MBP कॉइन का चार्ट है। ये देखिए, हमेशा इसमें कोई ना कोई सिमिलरिटी होती है, क्योंकि ये इतना स्ट्रांगली फॉलो करता है ना बिटकॉइन को। लगता है ऐसे है कि जैसे MBP कॉइन को बिटकॉइन चला रहा है। जैसे ही आपका MBP कॉइन ऊपर जाता है, समझ लो कि बिटकॉइन भी ऊपर चला गया होगा। जब बिटकॉइन ऊपर जाता है, समझ लो आपका MBP कॉइन भी ऊपर चला गया होगा। मतलब जब इकोसिस्टम, जब तारें, जब फ्रीक्वेंसी मिल जाती है ना, फिर ऐसा ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, कुछ कॉइन ऐसे हैं जो मार्केट में अपनी कंडीशंस, अपनी पावर बना लेते हैं। पाई कॉइन और MBP कॉइन उनमें से एक हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कीजिए। मेरी जो राय है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और अभी दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आखिर में एक बात कहना चाहूँगा। इस वक्त दोनों मुल्कों में काफ़ी तनाव की सिचुएशन है, बट याद रखिएगा कि हर सिचुएशन में गुस्सा, ताकत, लड़ाई उसका हल नहीं होता। हल यही होता है कि हम किस तरह से सारे मामलात को पेशेंस के साथ सॉल्व करते हैं। लड़ाई करने में कोई अक्लमंदी नहीं है, बट जब कोई कर लेता है फिर जवाब तो उसका देना ज़रूरी होता है ना। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू लिव विद पीस एंड पेशेंस। दोस्तों को बात बुरी लगी हो तो माजरत, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।